So, hello guys, welcome to ASJ channel. This is Yash Maheshwari, and today also we are going to continue with our JEE Advanced problem solving series. And today we'll be covering JEE Advanced. Not today, from today we'll be covering JEE Advanced 2012 paper. That is, first we'll cover paper 1, then paper 2, then we'll move ahead towards 2013 till 2020. So the question which is in front of you is not so difficult. क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप क्वेश्चन को लॉजिक से थोड़ा सॉल्व करो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे देखते हैं कि इफ लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू 4, देन ए इज इक्वल्स टू क्या, बी इज इक्वल्स टू, तो क्या, तो इसमें बेसिकली हमें बोल रहा है कि इस लिमिट को आप सॉल्व करो. लिमिट की कुछ एक फाइनाइट वैल्यू है, ये फाइनाइट वैल्यू अगर लिमिट को सॉल्व करते हो तो कुछ फाइनाइट वैल्यू 4 आती है. तो हमें अब बताना है कि इसमें ए और बी की वैल्यू क्या आएगी, कि इस ए और बी के वैल्यू के कारण ये एक लिमिट हमारा फाइनाइट बन सकता है. तो अभी यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जब आप यहाँ पे लिमिट की वैल्यू डालते हो इन्फिनिटी, तो ये आपके कुछ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाएगी. ये आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो गया. तो अब यहाँ पे आप देखो तो मैंने पहले वीडियोस में भी डिस्कस कराया है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है तो आपको इसको ऑब्वियसली 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी इसको आप सॉल्व कर सकते हो और ये सॉल्व होगी और इसकी एक फाइनाइट वैल्यू आएगी. तो अब देखते हैं कि इस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को हम लोग कैसे कन्वर्ट करें और ए और बी के बीच में हम लोग वैल्यू बताते हैं कि क्या आएगा. तो यहाँ से अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं. तो आई राइट लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी देन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी. ओके, सो अब यहाँ पे करना क्या कि आप एलसीएम ले लो. एलसीएम लेने से होगा क्या कि ऊपर में आपकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पावर 2 है, नीचे पावर 1 है, तो एक टाइप से ऊपर में आपका सेम लाइक यहाँ पे आपका लीनियर है, तो ये भी पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो मैं बताता हूँ ये मैं क्यों करना चाह रहा हूँ. तो आई राइट लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी देन आई विल टेक एलसीएम which is x square plus x plus 1 minus of ax plus b into x plus 1, and in denominator we'll have x plus 1, and we have been given the limit value is 4. So here it means that something like some finite value is there which is 4. So hence this limit is solvable. So what we'll do now, अब क्या करेंगे कि अब एक्स स्क्वायर के टर्म्स को एक साथ कर लो, एक्स के टर्म्स को एक साथ कर लो और जो कॉन्सेप्ट है उनको एक साथ रखो. तो एक्स स्क्वायर के टर्म्स को पहले एक साथ करें तो उसके लिए हमें पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो देन आई विल प्रोसीड विद लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ बी एक्स देन माइनस ऑफ बी अपॉन एक्स प्लस वन एंड 4. ठीक है, आई होप कि यहाँ तक दिक्कत एकदम भी नहीं आई होगी. एकदम सिंपल हम लोग फॉलो कर रहे हैं. एलसीएम लिए अभी तक, तो एलसीएम लेने के बाद अभी हम लोग टर्म्स को सेपरेट करते हैं. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस ए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ओके इन्फिनिटी. देन यहाँ से अब x के टर्म्स को एक साथ करो तो ये आ जाएगा प्लस ऑफ x, यहाँ से 1 माइनस ए माइनस बी, 1 माइनस ए माइनस बी. ओके, देन कांस्टेंट टर्म, द कांस्टेंट टर्म हमारा है 1 माइनस बी प्लस ऑफ 1 माइनस बी अपॉन x प्लस 1. ओके, which is 4. तो यहाँ पे अब बात देखने का ये है कि लिमिट हमारी अब आप देखोगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रही है कुछ इस टाइप से, लेकिन अगर आप अभी भी देखोगे तो ये इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी. इस लिमिट की वैल्यू ये सॉल्वेबल नहीं है, बट क्वेश्चन में हमें ये दे रहा है कि इसकी कोई एक फाइनाइट वैल्यू जरूर होगी. तो वो फाइनाइट वैल्यू होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपके डिनोमिनेटर में जो एक्स की पावर है,
जैसे यहाँ x की पावर 1 है, तो सिमिलरली न्यूमरेटर में भी आपका x का पावर सेम होगा, जो कि न्यूमरेटर में भी इसका मतलब है हमारा x का पावर 1 होगा, ये x का पावर 2 नहीं होगा, ये x का पावर 2 नहीं होगा। तो उसके बाद हमारी जो लिमिट होगी वो फाइनाइट वैल्यू देगी, वो सॉल्वेबल होगी। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे? सो फॉर दिस we'll consider the x square part as 0, and from there I'll be writing 1 minus e is equals to 0. Therefore what we get is a is equals to 1. तो एक चक्कर तो हमारा चला गया, हमें a की वैल्यू तो मिल गई 1। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकाले उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे एक बात समझने की है। तो ये पार्ट तो जीरो हो गया, सिंपली लिमिट लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। देन अब हम लोग आते हैं यहाँ पे x ऑफ 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ऑफ 1 माइनस बी अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। तो ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म को अपने को सॉल्व करना है। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप एल हॉस्पिटल रूल लगा लो। एल हॉस्पिटल रूल एकदम कॉमन है, एल हॉस्पिटल रूल लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। एंड और या फिर आप एक ट्रिक मैं बताता हूँ, जो मैं ट्रिक बताना चाहता हूँ वो ये, या मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि तो मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ ट्रिक वो आपके साथ ये है कि आप चाहो तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, बट आप सोचो अगर आपको जेई एडवांस में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं बताना चाह रहा हूँ, लाइक कुछ दे दिया 100x/100 प्लस 98x/98 प्लस 97x/95 प्लस 36x/35 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लाइक समथिंग कुछ बड़ा सारा दे दे जो कि एकदम कॉम्प्लेक्स कर दे लिमिट को, और हमारे डिनोमिनेटर में मान लेते हैं कुछ कि ठीक है 35x/35 प्लस 98x/95 प्लस 25x/98 प्लस 360x/100, सॉरी यहाँ पे प्लस एक्स 360x/100 प्लस 3x² प्लस 6। मान लेते कुछ इतना लंबा चौड़ा लिमिट का क्वेश्चन हमें जेई एडवांस में मान लो आ गया। अब आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा के सॉल्व तो करने नहीं बैठोगे कि ठीक है भाई क्वेश्चन है, सिंपल है क्वेश्चन, टफ नहीं है, हम तो चाहे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में है, तो हम लोग चाहे तो एल हॉस्पिटल रूल लगा के सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे आप देखो x की पावर 100 है, 100 बार तो आप डिफ्रेंशिएट करने बैठोगे नहीं ना, 100 बार करोगे 100 इंटू 99 इंटू 98, कितना आप करोगे? इतना टाइम नहीं है जेईई एडवांस में। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? तो मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ ध्यान से सुनो अब जब मैं बोलने वाला हूँ। सो द ट्रिक इज कि आप न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ x को पहले ढूंढो। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x यहाँ हमारे क्वेश्चन में न्यूमरेटर में क्या है? 100। और डिनोमिनेटर में देखो हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है x का, यहाँ पे भी 100 आ रहा है। तो अब आप क्या करोगे? हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में सेम है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में है। तो अब आप क्या कर सकते हो? तो आप 100 बार डिफ्रेंशिएट करने बैठोगे, इतना बेवकूफ़ी आप करोगे, उससे अच्छा यही होगा कि ये जो x का पावर 100 है इनके कोफिशिएंट को लिखो। न्यूमरेटर में इसका कोफिशिएंट 100 आया और डिनोमिनेटर में इसका कोफिशिएंट 360 आया, ठीक है, लिखे। तो ये कैंसिल 10/36, ये आपकी लिमिट की वैल्यू आएगी। अगर आप सॉल्व करना चाहो तो यार मैं आपको मना नहीं करूँगा, डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, बट इतना टाइम लगाना कोई फायदेमंद नहीं होगा। तो इसका ट्रिक यही है कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ x का न्यूमरेटर में और हाईएस्ट पावर ऑफ x डिनोमिनेटर में अगर दोनों की पावर सेम है तो आप दोनों के कोफिशिएंट का रेशियो ले लो। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, यहाँ दिया हुआ है 5x² प्लस 9x+6। तो देखो अगर आप दो बार इसको डिफ्रेंशिएट करते हो एल हॉस्पिटल रूल लगा के, तो सबसे पहले तो आपके पास क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x+3, नीचे में क्या आएगा 10x+9, ठीक है। अब दूसरी बार अगर उसको आप एल हॉस्पिटल रूल लगा के दोबारा अगर डिफ्रेंशिएट करो, तो आपके पास सिंपली क्या आएगा, ऊपर में 2 आएगा, नीचे में 10 आएगा, जो कि क्या हुआ 1/5 हुआ। अब आप मेरे लॉजिक के अनुसार चलो कि ऊपर में देखो पावर, हाईएस्ट पावर क्या है, ऊपर में हाईएस्ट पावर हमारी 2 है, नीचे में हाईएस्ट पावर हमारी 2 है। क्यों ना दोनों के कोफिशिएंट के रेशियो को ले लिया जाए। तो ऊपर में x² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो विल राइट 1। नीचे में क्या है कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर x² है, x का 2 है पावर, इसका कोफिशिएंट 5 है, हेयर 5। तो यार देखो आपका इससे टाइम बच रहा है, और मेन मोटिव जेई एडवांस में होता है टाइम बचा के ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना। अगर आपका इसमें टाइम बच रहा है तो आप इसको दूसरे क्वेश्चंस में टाइम इन्वेस्ट करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप देखोगे तो आपका अच्छा खासा टाइम बच जाएगा। तो मेरा मोटिव यही था कि मैं आपको समझाना चाहूँ कि आप इसको शॉर्ट टर्म्स में कैसे कर सकते हो rather than using एल हॉस्पिटल रूल। But this condition will work if and only if the power of x और the power of the variable जो भी हमारा होगा in numerator and in denominator both are same। अगर इसको हम लोग generalize करना चाहें तो I can generalize here if we take x का पावर p अपॉन x का पावर q, ओके। एंड here p इज ग्रेटर देन q। अब आप देखो कि p ज्यादा है, मतलब यहाँ पे एग्जांपल ले लो तो x² अपॉन 3x कुछ इस टाइप से है, तो यहाँ पे हमारी लिमिट के वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। इफ वी टेक this is the criteria number 1 that I'll point it, see, okay। Point 2, if we take here p is equals to 2, then what will be getting, will simply getting like अगर यहाँ पे मान लो कि a है यहाँ b है और यहाँ पे हमारा दोनों का पावर सेम है, तो विल टेक कोफिशिएंट, will simply I'll just simply write will take a upon b, क्योंकि अगर दोनों का पावर सेम है तो। and if in the third part if I write here we take q is greater than p, q is greater than p, that means the denominator power is higher than the numerator। It means that we'll take 9x cube and in the numerator we are taking 6x। तो यहाँ पे अगर आप इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में लिमिट पुट करोगे या जैसे ही आप सॉल्व करना चाहोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी इस केस में। तो ये आप चाहो तो इसको नोट कर लो। आई रेदर प्रेफर कि आप इसको अगर पैरेलल सॉल्व कर रहे हो तो इसको नोट कर लो, ये आपके काम आ सकता है, और इसको शॉर्ट नोट्स पे अपने इंक्लूड कर लेना। डेट इज ऑल द पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा था। तो इसको अब मैं एल हॉस्पिटल लगाऊंगा नहीं, मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे हाईएस्ट पावर एक्स का 1 है, नीचे भी हाईएस्ट पावर एक्स का 1 है, दोनों के कोफिशिएंट को लिख लेते हैं, उसके रेशियो को लिख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या रेशियो आ रहा है 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। सिंपल, कोई हेवी टास्क नहीं, कुछ नहीं किया हमने, जस्ट सिंपल लॉजिक हम लोग फॉलो किए जो मैंने अभी जनरलाइज करके आपको बताया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमें तो 1 दी हुई है यहाँ से, यहाँ अगर आप देखोगे तो ए की वैल्यू मैंने 1 निकाली। मैंने आपको लॉजिक भी एक्सप्लेन कर दिया क्यों मैंने x² के टर्म को 0 माना, ठीक है। तो यहाँ 1 माइनस 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू 4, 1 से 1 कैंसिल, सो विल गेट बी इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई 1, b की वैल्यू मिल गई -4। अगर हम लोग ऊपर ऑप्शन में जाके देखें तो a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -4 इज दिस ऑप्शन ओनली, सिंगल ऑप्शन है। सो हियर b इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है।
तो मैं फिर से बताना चाहूँगा मैंने क्यों एक्स स्क्वायर के टर्म को ज़ीरो मान लिया था। ये इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे मैं इसको कंसिडर करता तो हमारा लिमिट कभी भी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं दे पाता। बट क्वेश्चन में ये क्या है, इज इक्वल्स टू 4, इसका मतलब फाइनाइट वैल्यू 4 इज अ फाइनाइट वैल्यू और ये लिमिट सॉल्वेबल है। सो टू मेक इट सॉल्वेबल, टू मेक इट फाइनाइट, वी टुक the x square expression as 0. We considered it 0 to make our limit solvable for a finite value. सो आई होप गाइस कि आपको ये लिमिट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, यार ये थोड़ा लंबा चल जाएगा सेशन अगर हम लोग एक क्वेश्चन पे एक वीडियो को कवर करें तो। सो फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन आई विल ट्राई टू कवर 3 or 4 क्वेश्चन इन अ सिंगल वीडियो, तो उससे जल्दी कवर होगी और आपका भी टाइम बचेगा और वीडियोस ज़्यादा कवर होंगे तो आई गेस 2020 तक हम लोग बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। सो प्लीज़ इसको फॉलो करते रहना, सीरीज़ को बीच में छोड़ना मत, नहीं तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। और ये क्वेश्चन का अगर मैं रिव्यू देना चाहूँ तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, अभी के टाइम में तो इजी क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस में भी काफ़ी आने लगे हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।